नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 26 अप्रैल और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का बड़ा फैसला 3 फेज में होगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसे 3 चरणों में पूरा करने का फैसला ले लिया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद कैसा हो उस तक पानी नहीं मिलेगा। मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल हुए थे। हालांकि 3 चरणों और 3 तरह की रणनीति के साथ ही आपको बता दें कि यह मीटिंग और भी होगी और पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं दिया जाएगा। सिंधु जल समझौते को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। स्थगित करने का यह फैसला 3 फेज में होगा। चलिए बात लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल। वार्षिक परीक्षाएं कक्षा 9वीं और 11वीं की एग्जाम डेट फिर बदली गई। प्रदेश में 9वीं और 11वीं क्लास की राज्य स्तरीय सम्मान परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 2 और 3 मई को होने वाली परीक्षा को अब 7 से 10 मई के बीच कराने का निर्णय किया है। पहली बार प्रदेश भर में 9वीं और 11वीं की परीक्षा एक साथ हो रही है। अगली बड़ी खबर, कश्मीर हमले के विरोध में मुस्लिम समाज का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। हनुमानगढ़ में मुस्लिम समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया। शुक्रवार को जुमातुल मुबारक के दिन टाउन स्थित मस्जिद में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह चौक पर एकत्रित हुए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही हिंदुस्तान भाईचारा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। मृतक पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो मुफ्ती अहमद खान ने कहा कि सिर्फ टोपी पहनना और दाढ़ी रखना ही इस्लाम नहीं है। जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनका इस्लाम या मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पूरे हिंदुस्तान के साथ एकजुट हैं। मुस्लिम समाज ने सरकार से मांग की है कि आतंकी हमले के दोषियों को श्रीनगर के लाल चौक पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। अगली बड़ी खबर, सिंधु जल समझौते की चर्चा के बीच राजस्थान में जल संकट गहराया। मकराना में बैठक बनी अखाड़ा, चूरू में नहरबंदी ने छुड़ाए पसीने। भारत हो या पाकिस्तान, पिछले 2 दिनों से दोनों देशों में सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि सुर्खियों में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से संधि पर विराम मात्र से ही पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। लेकिन इसी बीच भीषण गर्मी में रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान में भी लोगों को पानी की चिंता सताने लगी है। ताजा मामले चूरू और डीडवाना खुशामंद जिले के सामने आ रहे हैं। बता दें कि चूरू में 873 गांवों में एकांतरे पानी टंकी से पहले लाइन। राज्य के चूरू जिले में हालात और भी चिंताजनक है। पंजाब सरकार द्वारा हरीके बांध से पानी की आपूर्ति बंद करने के बाद जिले में 20 मई तक पूर्ण नहरबंदी लागू हो गई है। अब 10 शहरों और 873 गांवों में 48 घंटे में केवल एक बार ही पानी की सप्लाई होगी। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल आज से भरेंगे हुंकार का। SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के आरोपियों को बचा रहे हैं मंत्री। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने अब प्रदेश की विजिलेंस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। बेनीवाल आज जयपुर स्थित आवास मीडिया पर रूबरू होते हुए बोले हैं कि आज शनिवार 26 अप्रैल से प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ होने वाले अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में 1 लाख युवाओं के साथ जयपुर में बड़ी रैली भी निकाली जाएंगी। अगली बड़ी खबर, नए जिलों में आपदा प्रबंधन का गठन हुआ। राज्य सरकार ने हीटवेव और भीषण गर्मी से निपटने के लिए जारी किए आदेश। राजस्थान में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से नवगठित जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। सरकार ने आदेश जारी करके नवगठित जिलों फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूंबर, डीग, डीडवाना, कुछामंद, खैरतल, तिजारा समेत कोटपुतली, बहरूर के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अगली बड़ी खबर, सोना 3 दिन में 4,000 रुपए हुआ सस्ता। 10 ग्राम कीमत पहुंची 97,800 रुपए। रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है।
पिछले 3 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 4,000 रुपए की गिरावट आई है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 97,800 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर आयुष्मान जीवन रक्षा योजना को लेकर है। 4 साल का बजट 20 करोड़ रुपए, मददगार मिले मात्र 200 लोग। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 4 साल में सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाले घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले अब तक 200 मददगार यानी गुड सैमरिटन मिले हैं। वहीं मददगार कम मिलने के प्रमुख कारणों में योजना की जानकारी नहीं होना, विधिक अड़चन और अस्पताल ले जाने पर परेशानियां हैं। सरकार की ओर से हर एक वित्तीय वर्ष में गुड सैमरिटन यानी पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पहले 5,000 रुपए और अब भजनलाल सरकार ने 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन गुड सैमरिटन कम मिलने से बजट भी लैप्स भी हो रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार योजना से न केवल घायल का जीवन बचाया जा सकेगा, जो सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेकर जाता है उसको सरकार तुरंत पैसा देती है। नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है। अगली बड़ी खबर राजस्थान पुलिस अगले 5 दिन रहेगी अलर्ट, आज से शुरू होगा नया ऑपरेशन। राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल इसको लेकर अब पुलिस एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने ऑपरेशन लाडली नाम दिया है। इस अभियान के मुताबिक बाल विवाह करने और इसमें भागीदारी निभाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रदेश में यह अभियान 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो पुलिस का उद्देश्य है कि प्रदेश में बाल विवाह को पूरी तरह से रोकना। राजस्थान में अक्षय तृतीया यानी आकातीज और पीपल पूर्णिमा पर बड़े स्तर पर चोरी छुपे बाल विवाह हो जाते हैं, जबकि कानून के अनुसार 18 से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है। इसको लेकर ऑपरेशन लाडली अभियान के तहत पुलिस ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अगली बड़ी खबर 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर में छाए बादल। 3 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। राजस्थान में शुक्रवार को तेज गर्मी रही। बाड़मेर, पिलानी, गंगानगर में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अलवर में दोपहर बाद बादल छाए। मौसम विभाग ने शनिवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उसके प्रभाव से 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं 27 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में अगले 3 से 4 दिन दोपहर में धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर राजस्थान सरकार से RMFDC से लोन लेने वालों को बड़ी सौगात। राजस्थान सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना लागू कर दी है। जयपुर भजनलाल सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अंतर्गत सरकार की ओर से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से लोन लेने वालों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है। विभाग के प्रबंधक निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि इस योजना के 2 चरण हैं। इसके तहत 1 मई से पहला चरण शुरू हो जाएगा। ये 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर पहलगाम हमला, राजस्थान में बंद के दौरान विवाद। सीकर में 2 पक्ष हुए आमने सामने, पुलिस ने मामला शांत कराया। जम्मू कश्मीर की पहलगाम स्थित बैसन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 पर्यटकों की हत्याकांड के राजस्थान में गुस्सा और मातम का माहौल मचा हुआ है। प्रदेश में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों और सर्व समाज ने शुक्रवार को राजस्थान के कई जिलों में बंद का ऐलान किया था। सीकर और कोटा में बाजार पूरी तरह से बंद है। कोटा में बंद के दौरान हिंदू संगठनों ने ऑफिस बंद कराने के लिए कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की है। सीकर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। राजस्थान में बॉर्डर इलाके में हो रही प्रत्येक गतिविधि पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है, जिसके चलते श्रीगंगानगर में भी बॉर्डर इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। BSF की अस्थायी चौकियां लगाई गई हैं। अगली बड़ी खबर पहलगाम अटैक पर बोले दिलावर, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। भीलवाड़ा में शिक्षा मंत्री ने कहा टेररिस्ट को बचाने कोर्ट पहुंच जाती है कांग्रेस पार्टी। भीलवाड़ा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि आतंकी जमीन में 1000 फीट नीचे भी छुपे होंगे तब भी बाहर निकाल कर मारेंगे। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हम आतंकियों को फांसी देते हैं तो आधी रात कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती है। अगली बड़ी खबर डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को आएंगे बाड़मेर।
गर्ल्स कॉलेज के भूमि पूजन और सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर बच्चू मंजू बागमार 27 अप्रैल को बाड़मेर आएंगे। यहाँ आने वाले मेघवाल समाज के शैक्षणिक एवं शोध संस्थान की बाड़मेर की ओर से आयोजित बालिका हॉस्टल भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। इससे पहले भी सीएम वजिला शर्मा बाड़मेर जिले पर बड़ा लगाव है सभी मंत्रियों और सीएम वजिला शर्मा तक का। बता दें कि 2 बार सीएम वजिला शर्मा बाड़मेर जिले में आ चुके हैं, यानी सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान सरकार का पूरा लगाव बाड़मेर जिले पर टिका हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस शुरू करेगी मिशन वागड़। 3 दिन में 5 जिलों में घूमेंगे कांग्रेस के बड़ी नेता। राजस्थान कांग्रेस आगामी चुनौतियों को देखते हुए आदिवासी बहुल वागड़ क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मिशन वागड़ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम 2 से 4 मई तक प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और उदयपुर ग्रामीण जिलों में आयोजित होगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो वागड़ इलाकों में ही ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। आदिवासी समाज की नब्ज समझना, संवाद स्थापित करना और संगठन को फिर से एक्टिव करना इनका प्रमुख टारगेट रहेगा। अगली बड़ी खबर, 28 अप्रैल को फिर कोर्ट में पेश होंगे महेश जोशी जल जीवन मिशन घोटाले मामले में। राजस्थान में जल जीवन मिशन यानी जेजेएम में हुए घोटाले की परतें खुलते ही राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। गुरुवार को जल जीवन मिशन घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर 28 अप्रैल को फिर से महेश जोशी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने महेश जोशी को कई रियासतें भी दी है। अब देखना है कि इस गिरफ्तारी के बाद और किन और बड़े लोगों का नाम और भंडाफोड़ होता है। अगली बड़ी खबर, वाहन मालिकों को आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विभाग 30 अप्रैल तक वाहनों की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट कराने का विशेष अभियान चलाएगा। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के अनुसार वाहन मालिक 2 तरीकों से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। पहला, वे सीधे जिला परिवहन कार्यालय आकर ये काम करवा सकते हैं। दूसरा, जो लोग कार्यालय नहीं आ सकते वे वाहन सिटीजन पोर्टल पर घर बैठे ही आधार कार्ड के जरिए ये काम कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मदन राठौड़ बोले आतंकी ऊपर से नहीं टपके, किसी ने खाना खिलाया तो किसी ने पानी भी पिलाया होगा। पनाह देने वालों को चिन्हित कर रहे हैं। पहलगामा आतंकी हमले को लेकर बीसीपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आतंकी ऊपर से टपक कर हमला करके चले गए। किसी ने उन्हें खाना भी खिलाया होगा, किसी ने उन्हें पानी भी पिलाया होगा, कोई उनका मार्गदर्शक भी रहा होगा। वापस लौटते समय भी कई छिपे होंगे। जिन लोगों ने आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया है उन्हें चिन्हित करना बहुत जरूरी है। सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। सेना को आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने के निर्देश दे दिए गए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।